दोस्तों, आप लोगों ने एनिमल किंगडम के बड़े और खतरनाक जानवरों में डायनासोर, एलिगेटर्स और कोमोडो ड्रैगन के बारे में तो शायद सुना ही होगा, लेकिन जब सांपों का नाम आता है तो उनका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर के मारे हाथ कांपने लगते हैं। और वैसे ये होना तो लाजमी है क्योंकि ये जीव बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि सांपों की प्रजाति का सबसे जहरीला सांप ब्लैक माम्बा भी एक नेवले से डरता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो हमारी आज की वीडियो में हम आपको मंगूस के डर से भागते हुए खतरनाक सांपों को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांपों की प्रजातियां बहुत ही खतरनाक होती है, चाहे फिर वो किंग कोबरा हो या फिर ब्लैक माम्बा। वहीं इन सांपों के एक वार से इंसान सीधा परलोक से धार सकता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बच भी सकते हैं, वरना 99% केस में इंसान का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। वहीं इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो सांपों को भी टक्कर देने से पीछे नहीं हटते, जिनमें मेंटिस, ईगल और हनी बैजर तो हैं ही। लेकिन इनसे भी खतरनाक जीव तो ये नेवला है, जो सांपों को केवल डराता ही नहीं बल्कि इनके छक्के भी छुड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये नेवले इन सांपों को केवल नाश्ते में ही नहीं बल्कि लंच और डिनर में भी खाना बेहद पसंद करते हैं। अगर इन मंगूस के साइज की बात की जाए तो इनका साइज भले ही बिल्ली के जितना होता है, लेकिन ये अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझते। जहाँ ये इन सांपों के ऊपर इतने भारी पड़ जाते हैं कि ये केवल उन पर अटैक ही नहीं करते बल्कि इन्हें जान से भी मार देते हैं। वहीं फिर चाहे ब्लैक माम्बा ही क्यों ना हो, जिसे सांपों की प्रजाति का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है, लेकिन नेवले के सामने इसकी भी हवा निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सांप नेवले के एक वार से ही धराशायी हो गया। फिर इस नेवले के लिए ब्लैक कोबरा को मारना कौन सी बड़ी बात है, जहाँ ये नेवला स्वादिष्ट भोजन की तलाश में लगा ही रहता है, और जहाँ भी इन्हें इनका मनपसंद जीव मिल जाता है ये तुरंत उसको अपना शिकार बना लेते हैं, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा और जहरीला जीव ही क्यों ना हो। तो वहीं अगर इनके इस तरह के जीवों को पचाने की कैपेसिटी की बात की जाए तो इन जीवों को जहरीले जानवरों को पचाने के लिए कुछ सुपर पावर मिली हुई है, जहां इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी जहरीला जहर असर ही नहीं करता। इसकी वजह कोई सुपर पावर नहीं बल्कि इनके बॉडी में इम्यून सिस्टम को माना जाता है, जहां इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि ये जहरीले से जहरीले सांपों को भी बड़ी आसानी से पचा सकते हैं। वहीं ये नेवले सांपों में पाए जाने वाले टॉक्सिक नामक पॉइजन को भी पचाने में माहिर हैं, जहां आज इन नेवलों की पहली चॉइस ही सांप खाना होता है, और वो भी ये नेवले बिना किसी डर के इन पर अटैक कर देते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस ब्लैक माम्बा को भी देख ही सकते हैं, जो कि इस नेवले से 5 गुना लंबा है, और फिर भी इस नेवले ने बिना इस सांप के साइज के बारे में 1 मिनट भी सोचे इस पर सीधा अटैक कर दिया। वैसे इस नेवले के इस तरह हमला करने से तो यही जाहिर होता है कि शायद इस नेवले को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, वरना इतने बड़े सांप पर अकेले हमला करने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। जहां इस नेवले ने इस सांप के साइज को भी नजरअंदाज कर दिया और सीधा हमला कर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वही ये मंगूस इन सांपों का शिकार करने के लिए इतने फेमस हैं कि इन्हें सांपों का शिकार करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो सांप पेड़ों पर ही क्यों न रहते हों। जहां ये नेवले इन सांपों को यहाँ भी नहीं छोड़ते, वहीं ये सांप पेड़ की शाखाओं पर ये सोचकर राहत की सांस ले रहे होते हैं कि इनकी जान को यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन तभी अचानक से नेवले ने सांप पर ऐसे अटैक किया, इससे बेखबर सांप भी हैरान हो गया। जब ये नेवले एक बार ठान ले कि इन्हें इस सांप को खाना है तो इसका मतलब खाना है, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। दोस्तों, इन मंगूस का स्वभाव इंसानों के लिए बहुत ही अलग होता है। जहां ये इंसानों के वफादार तो होते ही हैं, साथ ही ये नेवले इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार तो ये इंसानों के लिए बहुत ही मददगार भी साबित हुए हैं, जैसा कि आप इस सच्ची घटना में भी देख सकते हैं, जो कि 1883 में देखने को मिली थी। जब यहाँ गन्ने की खेती की जा रही थी, तभी किसी दूसरे आइलैंड से बहुत से चूहे आ गए और जिन्होंने पूरी की पूरी फसल को ही खराब कर दिया। तब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मंगूस को मंगाया जाए। 72 मंगूस को हवाई आइलैंड से मंगाया गया, और तब इन मंगूस ने रैट्स का शिकार इनके बिलों से ढूंढकर चुन चुन कर किया।
जब इनके खाने की बात आती है तो इन्हें एग्स भी खाना बेहद पसंद होता है। ये जीव इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इन्होंने कई जीवों की पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया है। इनको ऐसा करते हुए जमाइका, क्यूबा और हेलन में देखा गया। दोस्तों, एक और घटना 1910 में देखने को मिली, जब इस आइसलैंड पर जहरीले और खतरनाक सांपों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही थी। जहां इन सांपों ने अपना इतना आतंक फैला दिया था, वहीं इन्होंने इंसानों को भी काटना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बहुत लोगों को सफर करना पड़ा। तब इन सांपों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय मिला, और वो था नेवला। जी हाँ, इन सांपों का शिकार केवल नेवले ही कर सकते हैं। तब इन मोंगूज को कावा आइसलैंड से लाया गया था। हालांकि इन सांपों की संख्या में ज्यादा कमी तो नहीं आई, मगर इन मोंगूज के डर से इन सांपों को फिर से नहीं देखा गया। लेकिन ये नेवले सांपों पर अटैक करना कभी नहीं छोड़ते, चाहे फिर ये ग्रुप में ही क्यों ना अटैक करते हों। वही ये डोमेस्टिक डक्स पर भी अटैक करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कई बार सांपों के अलावा ये नेवले अन्य जीवों पर भी शिकार करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो खरगोश ही क्यों ना हो। ये मोंगूज ज्यादातर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जिन्हें 1996 में दूसरे देश से खरीदा गया था, जो बहुत ही अग्रेसिव और खतरनाक शिकारी होते हैं। साथ ही 2 और जीव पाए गए, जिन्हें स्नेक किलर भी कहा जाता है। लेकिन वहीं एक और अलग तरह का मोंगूज देखने को मिला, जो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव का नेवला था, जिसे 1962 में मर्चेंट सीमन लेकर आए थे, जिसे मिस्टर मग्गू के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंगूस ने पब्लिक कैंपिंग में एक पर्सनल मिस्टर मंगू की जान बचाई थी। इसलिए इस मंगूस की अच्छे से देखभाल करने के लिए जू में भेज दिया गया, और जिसके कुछ सालों के बाद ही इसकी डेथ भी हो गई। ये मंगूस अपने समय का सेलिब्रिटी बन गया था, और जिसे हिस्ट्री का फेमस मंगूस कहा जाता है। जहां इस मंगूस को रिक्की टिकी टावी के कार्टून कैरेक्टर में भी देखा जा सकता है, जहां इसे इंग्लिश राइटर के द्वारा लिखा गया था, जिसमें सांप ने घर में घुसकर लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन मंगूस ने फैमिली के सभी मेंबर की जान बचा ली। ये जीव इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी पर भी वार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, चाहे फिर वो इनसे बड़ी बिल्ली हो या फिर डॉग। ये सामने वाले जीव के साइज को देखकर अटैक नहीं करते, बस अटैक कर देते हैं, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। जहां इन कुत्तों के झुंड को मंगूस पर अटैक करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इतने सारे डॉग्स को देखकर भी इन मंगूस को डर नहीं लगा, बल्कि डटकर इनका सामना कर रहे हैं और पलटकर वार भी। जहां इन्हें चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी एक मंगूस वहां से निकलकर भाग जाता है। अगर एक डॉग होता तो उस अकेले मंगूस के लिए उसे डराना आसान होता, मगर अकेले होने के कारण इस मंगूस को खुद की जान बचाकर भागना पड़ा। एक बार जब डॉग को अकेले मंगूस ने देखा तो इस पर हमला कर दिया, जहां ये एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी मंगूस ही सेफ जोन में अटैक करता रहा, जिसके बाद अगर इन मंगूस को देखा जाए तो इन्हें स्ट्रीट गैंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप में रहकर किसी भी जीव पर अटैक कर सकते हैं, और ऐसा करना इनके लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है। जहां ये मंगूस ग्रुप में पाइथन स्नेक पर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद उन मंगूस में से एक मंगूस अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही जाकर उस सांप को चेक करने लगा कि क्या वो मर चुका है। ये भी बहुत बड़ा स्नेक है जो कि जिंदा है, जहां ये मंगूस ग्रुप में रहकर इस पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी बना ही रहे होते हैं, मगर उस तक पहुंचते नहीं हैं। तब इनके पास इससे भी बेटर ऑप्शन होता है, जहां ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं ये एक दूसरे के आमने सामने लाइन अप हो जाते हैं, और जिसके बाद ये एक दूसरे पर ग्रुप में अटैक करते हैं। अगर ये मंगूस इंडिविजुअल अटैक करेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन कई बार मेल और फीमेल मंगूस के बीच में फाइट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि ये केवल ग्रुप में ही अटैक करते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अकेले मंगूस लायन को भी टक्कर देने से पीछे नहीं हटते। और इन मंगूस के लिए ये कहना बहुत ही गलत नहीं होगा कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हैं। कई बार इन्हें सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में मंगूस के अटैकिंग स्वभाव के बारे में जानकर कैसा लगा, और साथ ही क्या आपने भी मंगूस को स्नेक पर अटैक करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की लाजवाब और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।